एक दिन में 50 पार्टी का बिल बनता है या 100 पार्टी का बिल बनता है। अगर एक भी हम ट्रांजैक्शन मिस कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। किक बिल और उनका पेमेंट्स का भी हम लिखते हैं तो वो सेम चीज़ अभी सॉफ्टवेयर में आ गई है। 80% रिकवरी फास्टर हुआ है। हाय, माय नेम इज़ अखिल और हमारा ब्रांड का नेम अनडिवाइडेड है और फॉर्म नेम शुभन क्लोथिंग है। हम टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अपना जो रेगुलर क्लाइंटल है, जो हमारा बेस है, एक अराउंड 150 to 200 कस्टमर्स हैं। हमारा क्रेडिट पीरियड इज मेजॉरिटी अंडर 60 डेज। आपके बिजनेस के लिए हेल्थी कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है? पेमेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा फील्ड है तो उसमें 7 डेज, एवरी 7 डेज 10 डेज हमको पेमेंट देना पड़ता है, तो उस वजह से वर्किंग कैपिटल का बहुत बड़ा क्रंच आता है। हैंड रिटन लेजर में आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स मैनेज करने में क्या दिक्कत होती थी? पहले जो हमारा ट्रेडिशनली हम यूज़ करते थे रजिस्टर्स एंड वो लेजर बुक मेंटेन करना, तो वो बहुत मुश्किल रहता बिकॉज एक एक चीज़ हमको मैन्युअली वापस कंपनी नेम, उनका जीएसटी नंबर, उनका सेल्स, वापस उनका पेमेंट्स भी उसी में लिखना, एंड उसका कोई बैकअप भी नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक ही पार्टी का बिल बनता है, एक दिन में 50 पार्टी का बिल बनता है या 100 पार्टी का बिल बनता है। और अगर एक भी हम ट्रांजैक्शन मिस कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इन प्रॉब्लम्स का आपके कैश फ्लो पे क्या असर पड़ा? जैसे कि हमारा पेमेंट टर्म्स यूज्ड टू बी 30 to 45 डेज, मैक्सिमम 60 डेज तक जाता था, बट उसमें पेमेंट रिकवरी करना बहुत मुश्किल था, तो वो 120 डेज तक भी पेमेंट चला जाता था। तो जो हमारा लेजर बुक्स रहता है, जिधर हम एक एक पार्टी का लेजर, उसका उनका जीएसटी नंबर, उनका ये सब लिखते, नंबर सब लिखते, और उनका एक एक बिल और उनका पेमेंट्स का भी हम लिखते, तो वो सेम चीज़ अभी सॉफ्टवेयर में आ गया। और सॉफ्टवेयर में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। उसमें मतलब कुछ भी मिस करना इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सपोज एक्स पार्टी का क्रेडिट लिमिट 30 डेज़ का है, 30 डेज़ हो गया, तो ऐसे बहुत सारे पार्टीज़ होते हैं जिनका हमको ड्यू रहता है, एंड एवरी डे यू कैन सिट एंड ट्रैक कि भाई किसका मुझे पेमेंट आना बाकी। आप डिफरेंट कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स को कैसे ट्रैक करते हैं और रिस्की पेमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बुक में एक फीचर भी आता है कि एजिंग रिपोर्ट, तो उस हिसाब से हम पार्टीज़ को, मतलब पार्टी का हम पेमेंट्स देख सकते हैं, जैसे 15 to 30 डेज, 30 to 45 डेज और 45 डेज प्लस। तो इट इज़ वेरी इजी वापस कि बाइफोकेट करने के लिए, कौन से पार्टीज को कौन से सेगमेंट में डालने के लिए, वो किन पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, इट इज़ ईजियर फॉर अस। ओवरड्यू कस्टमर्स को पेमेंट के लिए रिमाइंडर देने का आपका क्या प्रोसेस है? तो बिल बुक में वो रिमाइंडर्स हम सेट कर सकते हैं। जब हम पार्टीज़ में जाते हैं और उधर हम उनका क्रेडिट पीरियड लिखते हैं, तो उधर सेट एज रिमाइंडर का भी ऑप्शन रहता है, तो वो हम अगर वो स्विच ऑन कर देते हैं तो जब 30 डेज हो जाता है तब ऑटोमेटिकली हमको फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि XYZ पार्टी का पेमेंट पेंडिंग है, तो हमें भी एक आइडिया रहता है कि ठीक है, हमको इनसे पेमेंट लेना है। माई बिल बुक यूज करने के बाद आपका ओवरऑल अकाउंट्स रिसीवेबल प्रोसेस कितना इंप्रूव हुआ है? मैंने यूज़ किया हुआ है दूसरे सॉफ्टवेयर, नो डाउट दे आर ऑल्सो गुड, बट ये लेमन टर्म्स के लिए कोई भी, मतलब आई डोंट हैव टू एक कोई स्पेशल अकाउंटेंट का भी रखने का मुझे ज़रूरत नहीं है कि जिसको भाई खाली वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आए। सिंपल है, मतलब कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट भी वो यूज़ कर सकता है। पहले अगर 90 to 120 डेज़ में होता था, अभी 30 to 45 डेज़ के रेंज में आराम से वापस हो जाता है। तो मतलब 80% रिकवरी फास्टर हुआ है। मुझे फॉलोअप ज़्यादा करना ही नहीं पड़ता है, सॉफ्टवेयर ही मेरे लिए पूरा फॉलोअप कर लेता है।